गौने निज धाम। भगवान जब अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये बात सुन करके आज सूत जी महाराज को अपने गुरुदेव याद आने लगे। आज सुखदेव जी का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ऐसे थे कि जिन्होंने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और बार बार पिता कहते, व्यास जी कहते कि बेटा तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी और कहते हैं बेटा मत जा बेटा, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू चला जाएगा तो मेरा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर के आज सुखदेव जी को याद करते हुए व्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। अपने पुत्र के वियोग में कातर होकर के व्याकुल होकर के आज सुखदेव जी महाराज को याद करते हुए पुकारते हैं। और जब सुखदेव जी वापस नहीं आए, वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से कहा कि व्यास जी आप इन्हें साधारण मत समझिए, इनको आप जानते हैं कौन है। सुखदेव जी के बारे में आइए हम लोग जानकारी लें। सुखदेव जी कौन हैं? क्योंकि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। ऐसे सुखदेव जी के बारे में आइए हम लोग श्रवण करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी आए। एक बार करतल पर बीना, नारद जी गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी भगवान के नाम का गान करते हुए चले श्रीमन नारायण, क्योंकि नारद जी के मुख से हमेशा यही नारायण ही निकलता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान जय हो नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण। कभी गाइए भाव से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, सबरी के बेर सुदामा के तंडुल। रुचि रुचि भोग लगा रायन, रुचि रुचि भोग लगा रायन। श्रीमन जय हो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी कैलाश पर गए और जैसे ही मैया पार्वती को देखे प्रणाम करते, माता पार्वती ने भी प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी गुरु है ना मैया पार्वती। आज मैया ने सुंदर आसन देती हैं। नारद जी बैठ करके मैया से कहा कि माँ, मेरे मन में एक संदेह है। क्या नारद, आपके मन में संदेह? माता पार्वती से नारद ने कहा कि मैया, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। अरे नारद, बात तो बताओ, संदेह क्यों हुआ आपको? तो नारद जी ने कहा कि मैया, कभी आपने विचार किया है, कभी आपने ध्यान दिया, जो भगवान शंकर के गले में मुंडमाल है ना, वो किसके हैं? मैया पार्वती ने कहा कि नारद, मैंने कभी पूछा नहीं है? नहीं पूछा। अरे आपके पति हैं, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आपने क्यों नहीं पूछा मैया? लेकिन आज जब भोलेनाथ आए ना, तो उनसे पूछ लेना, ये जो मुंडमाल है किसके हैं? नारद जी वहां से चले गए। और इसके बाद जब भगवान शंकर आए, मैया पार्वती ने प्रणाम किया, अर्घ पाद्य आसन दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, हे प्राणनाथ, मेरे मन में एक संदेह है। भोलेनाथ सोच में पड़ गए कि देवी, अभी तो मैं गया यहाँ से तो संदेह नहीं था, और अभी आपको संदेह कैसे हो गए? किस बात को लेकर के संदेह है? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपने हमसे सारी बात छुपा करके रखते हैं, जो भी बात होती है सब छुपा करके आप रखते हैं, मुझे आप नहीं बताते। अरे देवी, क्यों ऐसा कह रही हो? अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो ना, आप तो सब कुछ जानती हो, फिर भी आपको संदेह क्यों हुआ? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपसे मैं जो पूछूंगी वो आप बताओगे ना? हाँ हाँ देवी, पूछो ना। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु, सच सच बताना। हाँ देवी, सच बताऊंगा। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये आपके गले में जो नर मुंड के माल है, माला जो है, ये किसके हैं? भगवान शंकर एकदम सोच में, अरे देवी, कभी इसके बारे में तूने नहीं पूछा, और आज बात क्या है? कहीं नारद तो नहीं आए? मैया पार्वती ने कहा, नारद आए या ना आए, आपसे क्या मतलब? अरे महाराज, आप हमारे पति हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, तो मैं जान नहीं सकती। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अगर जानना चाहती हो ना तो जान लो, ये मुंडमाल आपके ही हैं। क्या मेरे? हाँ देवी, ये जितने मुंड लगे हैं इस माला में, सारे मुंड तुम्हारे हैं। इतने तुम्हारे जन्म हुए क्योंकि मैं तुमसे इतना स्नेह दुलार करता था, प्यार करता था देवी, कि मैं आपके मुंड को माला में पिरो करके गले में धारण कर लेता। अरे महाराज, मेरी मृत्यु होती? हाँ देवी, तुम्हारी मृत्यु होती है। और आप प्रभु? भगवान शंकर ने कहा, मैं तो अमर हूं। क्या आप अमर हैं महाराज, और मैं मरने वाली? तो हमारी और आपकी अब नहीं बनेगी। देवी, जानती नहीं हो तुम मैं क्यों अमर हूं? इसके बारे में राज है, तो वही राज तो मैं पूछ रही हूं महाराज, कृपा करके बताइए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं अमर इसलिए हूं क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं, और तुम अमर नहीं हो क्योंकि आपको अमर कथा नहीं मालूम। मैया पार्वती ने चरण पकड़ लिया, महाराज मुझे भी अमर कथा आप सुनाओ, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन एकांत में, अकेले, कोई ना हो।
मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु कृपा करिए। भगवान शंकर ने तुरंत साबर मंत्र का स्मरण करते हैं और अपने पशुपत अस्त्र को आदेश देते हैं कि ये जो पर्वत है, यहाँ से जितने भी जीव हैं सबको दूर भगा दो, कोई भी जीव यहाँ पर ना रहे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ गुप्त मंत्रणा करना चाहता हूँ। सारे जीवों को यहाँ से दूर हटा दो। और पशुपत अस्त्र के प्रभाव से जितने भी जीव उस पर्वत पर थे, सारे जीव वहाँ से भाग जाते हैं, दूर चले गए। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि एक वृक्ष के कोटर में अंडा दिया। अभी अंडा उसका पुष्ट नहीं है, वो भाग नहीं पाया। और इधर भगवान शंकर कथा कहने के लिए तैयारी बना रहे हैं। मैया पार्वती आसन लगाई, भोलेनाथ के सामने माता पार्वती बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, प्रभु सारे जीव तो यहाँ से भाग गए, अब आप कृपा करके मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर अमर कथा कह रहे हैं और मैया जो है वो हुंकारी भर रही है। हुंकारी जानते हैं ना? हुंकारी जानते हैं? भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और मैया हुंकारी भर रही है कि कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। मैया हुंकारी भर रही। किसका बेस उसका कम करिए। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। 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 माँ हुंकारी भरती, माँ हुंकारी भरती, माँ हुंकारी भरती, माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी इस अमर कथा को सुन करके तुम अमर हो जाओ, क्योंकि अमर कथा का प्रभाव है, जो भी जीव सुनेगा वो अमर हो जाएगा। पार्वती इस अमर कथा से सुनकर अमर हो जाओ। पार्वती अमर कथा को सुनकर अमर हो जाओ। पार्वती इस अमर कथा से सुनकर अमर हो जाओ। पार्वती अमर कथा को सुनकर अमर हो जाओ। और न कोई जीव सुने, हाँ और न कोई जीव सुने, तुम ऐसी युक्ति लगाओ। अब तो ध्यान धरो असुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान शंकर ने मंत्र को अभिमंत्रित किया। साबर मंत्र का स्मरण करके जैसे ही छोड़ते हैं, जितने भी जीव हैं सारे जीव वहां से दूर हो जाते हैं। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। पर विहीन सुख काल रहा, पर विहीन सुख काल रहा। भगवान शंकर ने जब मंत्र को अभिमंत्रित करके छोड़ा तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन सुख का जो अंडा था वो पुष्ट नहीं हुआ था, अभी बिना पंख का है, वो नहीं भाग पाया। पर विहीन सुख बाल रहा, राधा
सुदर्शन धारी माँ हुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुकारी भरती। भगवान शंकर कथा कहते हुए जा रहे हैं और मैया पार्वती कथा में हुकारी भर रही। और सुनते सुनते कथा को माता जी को नींद आ गई। कथा के मध्य में मैया पार्वती सो जाती है, क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है। कथा के प्रभाव से वो सुख का अंडा विकलित हो जाता है और जिस आवाज में माता पार्वती हुंकारी भर रही थी, उसी आवाज में आज सुख भी हुंकारी भरने लगा। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। सुख भी गिरिजा बचन सब सहा, सुख भी गिरिजा बचन सब हुंकारी भरता जाता। मानो सोता है सरकारी माँ हुंकारी भरती। मानो सोता है सरकारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। माता पार्वती सो गई और मैया के ही आवाज में सुख भी हुंकारी भरने लगा। और जैसे ही भगवान शंकर कथा को पूरा किए और पूरा करने के बाद जयकारा लगाए, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाए और कहने लगे कि देवी चलो अब आरती हो जाए। मैया पार्वती की नींद खुली और कहने लगी महाराज मैं तो कथा में सो गई थी। कथा विराम लगा के शंभु कहे कि यार कर लो। कथा विराम लगा के शंभु कहे कि आरती कर लो। कथा विराम लगा के शंभु कहे कि आरती कर लो। कथा विराम लगा कर शंभु कहे कि आरती कर लो। कथा हो गई पूर्ण अब तू, कथा हो गई पूर्ण अब अमन सहित धन कर लो। टूटी नींद जगी महतारी माँ हुंकारी भरती। टूटी नींद जगी महतारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। मैया तो जब भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलो अब आरती हो जाए, मैया चरण पकड़ ली। महाराज कृपा करिए मैं तो सो गई थी, आप फिर से मुझे कथा सुना दो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी जब तू सो रही थी तो वो कौन है जो हुंकारी भर रहा था? चौंक जग गए भोलेनाथ। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी पूरा कर दो भगवन। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी पूरा कर दो भगवन। चौके तब शिव कथा मध्य में, चौके शिव कथा मध्य में कौन हुंकारी देवन। आयो क्रोध शरीर में भारी माँ हुंकारी करती। आयो क्रोध शरीर में भारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान शंकर ने जब सुना कि पार्वती सो गई थी, इतना क्रोध आया भोलेनाथ के शरीर में। तुरंत उन्होंने पशुपत अस्त्र को उठा लिया और कहा कि जो भी कथा को सुना होगा मैं समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही पशुपत अस्त्र लेकर के भोलेनाथ चले, सामने सुखदेव दिखाई पड़े और सुखदेव जी भागे। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भोलेनाथ मारने के लिए दौड़ाए।
सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां व्यास जी की पत्नी सत्यवती को जम्हाई आई। जैसे ही जम्हाई आई, मुंह को फाड़ी, सुखदेव जी को मौका मिल गया और सीधे प्रविष्ट हो। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। शिव घुस गयो व्यास पत्नी, मुख सुख घुस गए व्यास पत्नी। शिव शंकर घबराए, आए आश्रम की मझधारी माहुकारी भरती। आए आश्रम की मझधारी माहुकारी भरती। अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। भगवान शंकर ने जब देखा कि सुखदेव भाग करके व्यास के पत्नी के मुख में प्रविष्ट हो गया, व्यास पत्नी सत्यवती से जाकर के कहते हैं, अरे देवी, इसका तुम वमन कर दो, इसका तुम वमन कर दो, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। उसी समय व्यास जी आकर के कहते हैं, भोलेनाथ, आज आपका नाम जो है ना भोलेनाथ सार्थक हो गया, क्योंकि आपने ही कहा था कि जो अमर कथा सुन लेता है ना वो अमर हो जाता है। महाराज, आपके मारने पर भी सुखदेव की मृत्यु नहीं होगी, मरने वाले नहीं, क्योंकि जो वास्तव में अमर कथा का अधिकारी था ना वो अमर कथा सुन लिया। कहे व्यास समझा कर भोलेनाथ परम हो भोले। 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 या सुख राधा माधव कहा, या सुख राधा माधव का नाम रटन अनमोले। या तू अमर कथा अधिकारी माहुकारी भरती। या तो अमर कथा अधिकारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। व्यास जी ने सुखदेव से कहा कि सुखदेव, अभी जो भोलेनाथ की शेष कथा बची है उसे भी जाओ सुन करके आओ। आदेश करते हैं व्यास जी, जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो। जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो। जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो। जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो। कथा सुधा से जन जीवन को, कथा सुधा से जग जीवन को, अमर सरिस तन कर लो। क्या भय आज दरबारी माहुकारी भरती। घनश्याम भय आज दरबारी माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी 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 माहुकारी भरती। ऐसे सुखदेव जी हैं जो माँ के गर्भ में
भगवान शंकर के द्वारा अमर कथा श्रवण किए थे। जब सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर निकले और जंगल चले गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म में निमग्न होकर के समाधिस्थ बैठ जाते हैं। अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर के, वियोग में व्याकुल होकर के व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी को देखे व्यास जी के मुखमंडल को नारद जी ने जब देखा, मुखमंडल लटका हुआ, नारद जी ने पूछा, पराशर या महाभाग, हे पराशर नंदन व्यास, आपका मुखमंडल क्यों लटका है, कारण क्या है? पराशर या महाभाग, भवतः कच्चिदात्मना परितूषयति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे व्यास, हे पराशर नंदन व्यास, आपका मुखमंडल क्यों लटका है, क्यों आप दुखी हैं? आप अपने दुख का कारण बताइए। तो व्यास जी ने बताया कि नारद, आने वाले समय के बारे में जब मैंने दिव्य दृष्टि से देखा तो घोर कलयुग आने वाला है। नाना प्रकार के रोगों से जीव ग्रसित हो जाएंगे, अल्पायु हो जाएंगे। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो मैंने मन में विचार किया। एक वेद था और एक वेद के मैंने 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद मैंने बना दिया। फिर भी मेरा मन अशांत है। इसके बाद जब मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने पुराणों की रचना करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक महाभारत जैसा विशाल मैंने पुराण का रचना किया। 17 पुराणों को मैंने लिख दिया, फिर भी मेरा मन शांत है। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने वेद वेदांत के बारे में खूब लिखा है, ज्ञान वैराग्य के बारे में खूब विशद वर्णन कर दिया है, लेकिन आपने भगवान के नाम के बारे में, भगवान के लीला के बारे में नहीं लिखा। क्योंकि भगवान का नाम अगर जीव लिए बिना सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए तो कल्याण होने वाला नहीं है। कहीं भी जीव चला जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे जिह्वा, अगर तू सोचे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, क्योंकि तुम्हारा काम है रस लेना। जिह्वा का काम क्या है? रस, सुंदर सुंदर खाना, रस लेना। क्योंकि जिह्वा का नाम एक है रसना, रस लेती है जिह्वा। तो तुम तो सुंदर सुंदर रस को ग्रहण करती हो, तो ये रस लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तक तू राम के नाम रूपी रस को नहीं ग्रहण करोगी, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम राम जी हो जब लो ना जापी है, तब लो तू तहु जाय, तीनों ताप तापी है, तेरा कल्याण नहीं होगा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने वेद वेदांत के बारे में खूब विशद वर्णन किया है, लेकिन आपने भगवान के नाम के बारे में वर्णन नहीं किया। क्योंकि भगवान का ऐसा नाम है ना कि चाहे आप भाव से लें, चाहे आप कुभाव से लें, चाहे आप ईर्ष्या में लें, चाहे द्वेष में लें, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। कि भाव को भाव प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना चाहिए। जब भजन में राम का नाम। परमात्मा, मैं तो अधम जीव हूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं। परमात्मा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए प्रभु। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी,
ये जग में पाप बनेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे। जय हो मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ प्रभु तुम बिन मेरा और ये तुम ही शाम सवेरे मेरा तुम ही शाम सवेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे। उत्तरा कहती है परमात्मा आप इस संकट के समय में अगर आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा, क्योंकि आपका नाम कृपा सिंधु है। आप कृपा करें मेरी डोले भंवर में नैया मेरी डोले भंवर में नैया स्वामी बन जाओ आज खेवैया स्वामी बन जाओ आज खेवैया मैं तो आन पड़ा कर तेरे मैं तो आन पड़ा कर तेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे नंदलाल समरिया मेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे। बार बार निवेदन करती हैं पाही पाही महायोगिन हे परमात्मा आप कृपा करिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप घबराओ नहीं आप घबराओ नहीं आप पुत्रवत स्नेह करो आप मुझे अपना पुत्र समझ लो। उत्तरा ने कहा कि आप तो हमारे पति के मामा है ना आप तो हमारे पति के मामा है तो मैं आपको पुत्र कैसे मानूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल एक बार भाव ऐसा लाओ मैं अवश्य तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। जैसे ही ऐसा भाव उत्तरा के मन में आया तुरंत भगवान ने संकल्प के द्वारा सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जो निस्तेज गर्भ है उसमें तेज स्थापित करते हैं और ब्रह्मास्त्र को शांत कर देते हैं। बाहर निकल करके आए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गर्भ से बाहर आए माता कुंती ने देखा आकर के चरणों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण से बार बार निवेदन करती हैं कृष्णाय वासुदेवाय। बहुत प्रकार से स्तुति मैया कुंती ने किया कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रकार से मैया कुंती ने स्तुति किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ आज जो मांगना चाहो मांग लो, मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, जो चाहो मांग लो। माता कुंती ने कहा कि प्रभु आप देना चाहते हैं ना, मैं जो मांगूंगी वही दोगे ना? हाँ हाँ बुआ जो मांगो सब दूंगा। माता कुंती ने कहा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं ना तो आप मुझे दुख दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ अभी दुख से पेट नहीं भरा, अरे पैदा हुई किसी और के यहाँ, पालन पोषण किसी और के यहाँ हुआ, विवाह हुआ, जो पति मिला वो पांडु रोगी मिला, और इसके बाद पुत्र जब पैदा हुए पुत्रों का राज्य छिन गया, लाखा भवन में बेटे जला दिए गए, राज्य छिन गया, पग पग पर अनेकों विपत्तियां आती रही, लेकिन बुआ अभी भी आपका पेट नहीं भरा दुख से। माता कुंती कहती है कि प्रभु मैं केवल दुख ही चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं दुख के अलावा सुख मांग लूंगी ना, संपत्ति मांग लूंगी, तो संपत्ति आने के बाद लोग आपको भूल जाते हैं, विपत्ति में आप खूब याद आते हो प्रभु, लेकिन जब संपत्ति आ जाती है ना तो सब भूल जाते हैं आपको। इसीलिए मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ, विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप मुझे दुख दे दो। भगवान श्री कृष्ण मैया कुंती के ऊपर कृपा करके जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, उसी समय भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर आकर के कहते हैं कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, मैं ये राज्य लेकर के क्या करूंगा? जिस राज्य के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, मैं इस राज्य को नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसी राज्य के लिए हमारे सगे संबंधी सब मारे गए, मैं इस राज्य को नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लगता है धर्मराज को मोह हो रहा है, इस मोह का इलाज होना चाहिए। अचानक भगवान को भीष्म पितामह याद आए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के भूमि में सरशैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह परमात्मा को याद कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि चलो चल करके धर्मराज का जो मोह है इसके लिए उपदेश दिलवा दूं, और इसी बहाने चल करके मैं भीष्म पितामह को दर्शन भी दे दूं, कृपा कर दूं। सभी लोगों को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह के पास में जाते हैं, पांचों पांडव हैं, द्रौपदी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, सारे लोगों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, और यहाँ भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह आपकी प्रबल इच्छा थी, आप चाहते थे कि हमारा जो धर्म है ये राजा बने, तो पितामह आपकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि आपका जो धर्म है ना वो राजा बन गया है, लेकिन इसे मोह हो रहा है, आप कुछ उपदेश दे दो। भीष्म पितामह ने धर्मराज को ये उपदेश दिया है। यहाँ भीष्म गीता के बारे में वर्णन आया है भागवत में। भीष्म पितामह उपदेश देते हुए कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागता स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। भीष्म पितामह ने अपने पौत्र को उपदेश देते हुए कहा कि बेटा दान धर्म को मत भूलना। दान धर्म के बारे में उपदेश दिए, राजनीति के बारे में उपदेश दिए,
भगवत धर्म के बारे में उपदेश देते हैं और कहते हैं, बेटा अगर आपकी आंखों के सामने कभी स्त्री के ऊपर अत्याचार होता दिखाई दे तो शांत मत बैठना। स्त्री धर्म के बारे में जब उपदेश देते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा तुम्हारे आंखों के सामने अगर अत्याचार होता हुआ दिखाई दे तो कभी शांत मत बैठना। और जैसे ही ये बात द्रौपदी सुनी, द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। अरे वाह, धर्म का उपदेश देने वाले, अरे उस समय आपकी ये उपदेश जो बुद्धि है ये कहाँ थी? जब भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन हमारे वस्त्र को खींच रहा था तो उस सभा में आप भी मौजूद थे, तो आपने ये उपदेश क्यों नहीं दिया? आप क्यों शांत बैठे रहे? अरे पितामह, आपने इतना बड़ा पाप क्यों किया? भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी मुझे क्षमा करना, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी। द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही थी। जानते हैं, कथा आगे आएगी तो निवेदन करूंगा, यहां संक्षेप में निवेदन करता हूं। द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ करके दुशासन जब खींचना प्रारंभ किया, मूछ पर ताव देते हुए, ताल ठोकते हुए जब आगे बढ़ा दुशासन, और दुर्योधन कर्ण कहता है कि मित्र खींच ले इसके वस्त्र को और ये निर्वस्त्र हो जाए और मेरे जंघा पर ला करके इसे बिठा देना, तब उस अपमान का बदला मैं दूंगा। क्योंकि भरी सभा में द्रौपदी ने भी दुर्योधन का अपमान किया था। क्योंकि जब सुधर्मा सभा में दुर्योधन अपने भाइयों के साथ अंदर में प्रविष्ट हुए तो माया में चित्रकारी थी उस सभा की। जहां जल होता वहां जल नहीं दिखाई देता, जहां जल होता वहां थल दिखाई देता, और जहां थल होता वहां जल। और जब प्रवेश करते हैं दुर्योधन तो सामने उसे जल दिखाई दिया लेकिन जल नहीं था, और जल को देख करके अपने वस्त्र को समेटने लगा। ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी जब देखी तो खिलखिला करके हंस पड़ी, वाह देखो अंधे के तो अंधे ही तो हो गए। और यही बात को लेकर के महाभारत का युद्ध। आज द्रौपदी जो है उसके वस्त्र को खींचने के लिए दुशासन 10,000 हाथियों के बल को लेकर के जब आगे बढ़ा तो द्रौपदी कहती है कि खींच दुशासन जोर लगाई के। अरे दुशासन, जितने लोग हैं ना सब कह रहे हैं खींच। मोछी मुरेरत आखी घुरेरत पापी के केहू निरेखत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी। इस सभा में सारे लोग उपस्थित हैं लेकिन कोई दुशासन को मना नहीं कर रहा है। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, पितामह आप तो इस कुल के सबसे बड़े बूढ़े हैं, अरे आप कम से कम इसे समझाइए, आपके कुल वधू के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। अरे पितामह कृपा करिए। मोची मुरे रत आखी घुरे रत पापी के केहू निरेखत नाही। अरे ताकत बा हम ही के सबे ओकरी ओरिया केहू ताकत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बीरना सबके सामने जाकर के कहती है, अरे आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई दुशासन दुर्योधन के डर से कोई बोलता नहीं। तो अंत में अपने भाई को पुकार करके कहती है, हे बीरना हमरे ऊपरा हटहिउ धोतिया केहू फेंकत नाही। अरे भाई, अब आप इस विपत्ति के समय मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? द्रौपदी अपने भाई को पुकार करके कहती है कि गाढ़े में भारी भरोसे तोहार। हे भाई, इस विपत्ति के समय में केवल आपका ही विश्वास बचा है।
भाग गाढ़े में भारी भरोस तोहार, तुहई तज के गोहरैबे और गाढ़े में जो बिसरई बाह में हरी, जा तोह से हम बोलब नाही। अरे द्वारिकाधीश, अगर इस विपत्ति के समय में नहीं आओगे तो आज से हमारा और आपका रिश्ता समाप्त। व्याकुल होकर के द्रौपदी भगवान को पुकारती हुई कहती है कि अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम। जय हो। हे द्वारिकाधीश, अगर इस विपत्ति के समय में नहीं आओगे तो आज तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाएगी। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपनी बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपनी बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। दुष्ट खींचे हमारी चीर बहाय नैनन से नीर, दुष्ट खींचे हमारी चीर बहाय नैनन से नीर, बहाय नैनन से नीर, बहाय नैनन से नीर, बहाय नैनन से नीर, बहाय नैनन से नीर। अपने बहिनी बदे, हाँ अपने बहिनी बदे भौजी का भुलावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपनी बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। कहती है कि भाई, हमारे पतियों ने हमें दांव पर रख दिया और मुझे हार गए, और ये जो कालिख लगी है इस कालिख को आप ही मेट सकते हो। द्रौपदी कहती है, पांचों पति भय लाचार खेल जुआ गए हार, पांचों पति भय लाचार खेल जुआ गए, खेल जुआ गए हार, खेल जुआ गए हार, खेल जुआ गए हार, खेल जुआ गए हार। लागी मुहा में, लागी मुहा में कजरिया मिटावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। अपने बहिनी के लजिया बचावा श्याम, द्वारिका से आवा श्यामना। भगवान अपनी बहन के रक्षा के लिए वस्त्र के रूप में अवतार ले लेते हैं और 10,000 हाथियों के बल को लेकर के दुशासन थक करके बैठ जाता है और कहने लगा, सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान ने कृपा किया और आज द्रौपदी कहती है कि पितामह, जिस समय भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन हमारे वस्त्र को खींच रहा था तो आपका उपदेश कहाँ था? भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके कहते हैं, बेटी क्षमा करना, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। उस समय मैं
दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, इसीलिए हमारी बुद्धि भी दूषित हो गई। और जानते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा आप खाएंगे अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो अन्न ध्यान देकर के खाना चाहिए कि कैसा अन्न है। विश्व पितामह ने कहा कि अब आप लोग शांत हो जाओ, मैं केवल द्वारिकाधीश से बात करना चाहता हूँ, सभी लोग शांत हो जाओ। क्योंकि जानते हो, हमारे शरीर में अनेकों बाण चुभे हैं, और ये बाण का जो दर्द है ये इतना असह है कि मेरे सहने से बाहर है। क्योंकि अगर शरीर में एक बिच्छू दंश कर दे, बिच्छू जानते हैं ना, अगर एक बार बिच्छू दंश कर दे तो कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। वैसे ही हमारे शरीर में हजारों हजार बिच्छुओं के दंश के बराबर कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं केवल द्वारिकाधीश से बात करना चाहता हूँ, अब आप लोग शांत हो जाओ। हे द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं पितामह कि हे द्वारिकाधीश, ये किस जन्म का आज मुझे फल मिला है। अरे प्रभु, आप जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, मैंने नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण मेरा नाम भीष्म पड़ा, क्योंकि मेरा नाम देवव्रत था। और मैंने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे जीवन विवाह नहीं करूंगा, नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस वजह से मेरा नाम भीष्म पड़ा। भीष्म का मतलब होता है कठोर, कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण मेरा नाम भीष्म पड़ा। हे द्वारिकाधीश, ये किस जन्म का आज मुझे फल मिल रहा है, आप कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, इस जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म का आज आपको फल मिल रहा है। क्योंकि पूर्व जन्म में आप एक राजकुमार थे। एक बार एक सर्प को मारने के लिए कुछ यवन दुष्ट लोग उसका पीछा करते हैं, और सर्प अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था। उसी समय आपकी दृष्टि उस सर्प के ऊपर पड़ी, तो आपने उस सर्प के प्राण को बचाने के लिए अपने धनुष से बाण पर उठा लिए और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन बाण से फिसल करके सर्प एक बेर के पेड़ पर गिर गया। बेर के पेड़ पर गिरने के कारण उसके शरीर में अनेकों कंटक चुभ गए। कांटे जब उसके शरीर में चुभ गए तो वो व्याकुल होकर के कहता है, जिसने भी हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, मैं अभिशाप देता हूँ, जैसे आज मेरे शरीर में कांटे चुभ रहे हैं, वैसे ही उसके शरीर में हजारों हजार बाण चुभेंगे, और उसी का आज फल आपको मिला है। अरे प्रभु, आप कृपा करिए, अगर आप कृपा नहीं करोगे तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगी। हे प्रभु, आप कृपा करिए। आज भीष्म पितामह भगवान से निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, अगर आप अपना वर्चस्व हमारे सिर पर नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? अगर आप अपना वर्चस्व हमारे सिर पर रख दोगे तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। भीष्म पितामह आज भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आप कृपा करिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि हाथ माथे पे रख दो। हे प्रभु, अपना वर्चस्व अगर सिर पर रख दोगे ना तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। अगर आप अपना वर्चस्व सिर पर नहीं रखोगे तो इस संसार में मैं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। प्रभु हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। विश्व पितामह व्याकुल होकर के आज परमात्मा के चरणों में सिर झुका के कह रहे हैं कि हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा। हाथ माथे पे रख। आश्रम में गए, चारों तरफ
पुकारते हैं, अरे कोई है, अगर कोई हो तो मुझे जल पिला दे, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, गला सूख रहा है, मेरा प्राण निकल जाएगा। कोई आश्रम में नहीं था, केवल गुरुदेव समीक ऋषि ध्यान मग्न समाधिष्ट बैठे हुए थे। बार बार पुकारते हैं, कोई जल नहीं पिलाया। जब समीक ऋषि के ऊपर दृष्टि पड़ी तो परीक्षित ने कहा कि ये महात्मा ढोंग रचा करके बैठा हुआ है, मेरे आने पर, मैं इस राज्य का राजा हूँ और हमारे ही व्यवस्था से ये आश्रम चल रहा है और मेरे ही आने पर ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसा महात्मा मुझे स्वीकार नहीं। एक मरा हुआ सर्प लेकर के महात्मा के गले में पहना देते हैं। चले गए। जब शिष्य लोग आए, गले में गुरुदेव के सर्प देखे, सर्प को देख करके घबरा गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास जाकर के कहते हैं, भैया श्रृंगी, आज महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने पिताजी के गले में सर्प लगा दिया है। जैसे ही सर्प की बात श्रृंगी ने सुना, एकदम क्रोध से आग बबूला हो जाते। उन्होंने कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के अभिमंत्रित किया और कहा कि जिस राजा ने इस प्रकार का अत्याचार हमारे पिता के साथ में किया है, मैं अभिशाप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग दंश करेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। इति लंघितम मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयन्ति अस्म कुलांगाराम कृपणाम काल चोदिता। अभिशाप दे देते हैं। और इधर जब परीक्षित महाराज अपने भवन में पहुंचे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड ही फट जाएगा, और मुकुट को निकाल करके फेंक दिए, घोड़े को घोड़शाला में रख दिए और स्वयं जब अपने सैन्य कक्ष में गए तो एहसास हुआ कि मुझसे आज एक संत का अपराध हो गया है, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जब मैं पहले जाता था महात्मा के यहाँ तो मैं पुष्पहार पहनाता था, लेकिन आज मैं वही परीक्षित, आज मैं जब महात्मा के यहाँ गया तो मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं पुष्पहार की जगह महात्मा के गले में सर्पहार पहना दिया। अब इस शरीर को रखना नहीं चाहता, इस शरीर से अपराध हुआ है, मुझे दंड मिलना चाहिए। इधर श्रृंगी जब जाकर के अपने पिता के पास दहाड़ मार करके रोना प्रारंभ कर दिया तो पिता की तंद्रा भंग हुई। अरे बेटा, तू क्यों रो रहा है, कारण क्या है? तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपके गले में सर्प को निकाल करके फेंक दिए। श्रृंगी ने कहा कि पिताजी घबराओ नहीं, मैंने इलाज कर दिया है, जिसने भी किया है। अरे बेटा, क्या किया? पिताजी, मैंने अभिशाप दिया कि जो भी इस प्रकार का कृत्य किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग दंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया? समीक ने कहा, श्रृंगी तूने क्या कर दिया? अरे तू तो संत का बेटा है ना। अरे संतों का ये स्वरूप नहीं होता, क्योंकि संत तो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुख नहीं देते। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया? तुरंत गौरमुख शिष्य को बुलाए और कहे, बेटा तुम जाओ और परीक्षित को बता दो, 7 दिन के बाद तक्षक नाग दंश करेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के अंदर में अपना कल्याण चाहते हैं परीक्षित, तो मोक्ष का उपाय कर ले। गौरमुख शिष्य जाकर के पूरी बात बताया और यहाँ परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके राज्य सिंहासन पर दे दिया, बिठा दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे आमरण अनशन करने के लिए चल दिए। जैसे ही परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़े बड़े संत महात्मा स्वागत करते हैं। सभी महात्माओं को प्रणाम परीक्षित जी ने किया और सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि ये अधम शरीर है, इस शरीर पर अभिशाप लगा हुआ है, इस शरीर से गति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, आप कृपा करके बताइए। सभी लोग आपस में विचार कर रहे थे। उसी समय अचानक सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय सुखदेव जी आए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके सुंदर अर्घ्यपाद्यासन दे करके निवेदन करते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, जो म्रियमाण पुरुष हैं उनको अंत समय में क्या करना चाहिए?
इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और यही आज हम लोग कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही कथा को विश्राम, आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, ठीक। लेकिन आप लोग समय से आएंगे, नहीं आएंगे तो हम, क्योंकि जब लेट कथा शुरू हो, आप लोग लेट यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम राम, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा, यही गाते ही रहना है। सभी लोग आइएगा भाव से, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, हमें श्याम श्याम कहना है, यही गाते रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, हमें श्याम श्याम कहना है, हमें राम राम कहना है, हमें राम राम कहना है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आरती की व्यवस्था हो जाए।